बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं वर्कशीट 37। ठीक है, कार्यपत्रक और कक्षा 10वीं है। सब्जेक्ट है सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान। कॉन्सेप्टरी इंडिया सेकंड और डेट यानी कि तारीख है 7 अक्टूबर। चलिए पढ़ते हैं। तो आज हमें तकनीकी और संस्थागत सुधार के बारे में बोला गया है। तकनीकी और संस्थागत सुधार 1980 और 1990 के दशक में एक व्यापक भूमि विकास के कार्यक्रम शुरू किया गया। किसका? भूमि विकास कार्यक्रम, जिसमें संस्थागत और तकनीकी सुधार दोनों शामिल थे। इस दिशा में कुछ महत्वपूर्ण कदम इस प्रकार हैं, जैसे कि सूखा, बाढ़, चक्रवात, आग और बीमारी के खिलाफ फसल बीमा का प्रावधान। ठीक है, सट्टेबाजों और बिचौलियों द्वारा किसानों का शोषण को रोकने के लिए महत्वपूर्ण फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य, लाभकारी और खरीद मूल्य। ग्रामीण बैंक किसानों के लिए सहकारी कार्यक्रम रेडियो और टेलीविज़न पर पेश किए गए। महत्वपूर्ण फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य, लाभकारी और खरीद मूल्य की घोषणा। किसानों को कम ब्याज दर ऋण सुविधा प्रदान करना के लिए समिति और बैंक। किसान क्रेडिट कार्ड KCC। व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना, यानी कि कोई मतलब एक्सीडेंट हो जाता है उसके लिए PIS। भारत सरकार द्वारा किसानों के लाभ के लिए शुरू की गई अन्य योजनाएं। ठीक है, ये सब है। आगे बढ़ते हैं। आगे में दिया है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और रोजगार उत्पादन से कृषि का योगदान। कैसे कृषि में योगदान होता है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। तो एक मिनट। सबसे पहले है चुनौतियाँ में बताई हैं, फिर प्रभाव और सरकार द्वारा दिए गए उपाय। चुनौतियों में पहला है सकल घरेलू उत्पाद में कृषि की भागीदारी में गिरावट। ठीक है, प्रभाव इसका क्या हुआ? कृषि में 18 के अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों गिरावट आएगी, जिसका समाज व्यापक प्रभाव बढ़ेगा। उसके बाद सरकार द्वारा किए गए उपाय। इसके लिए क्या उपाय किया गया कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICIR, कृषि विश्वविद्यालयों, पशु चिकित्सा सेवाओं और पशु प्रजनन केंद्रों की स्थापना। ठीक है, उसके बाद सेकंड है यद्यपि सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर वर्षों में बढ़ रही है, ये देश में पर्याप्त रोजगार के अवसर पैदा नहीं कर रही। ठीक है, अब इसका प्रभाव क्या हुआ कि किसान कृषि अपना निवेश वापस ले रहे हैं, जिससे कृषि में रोजगार में गिरावट आ रही है। अब इसके लिए क्या करा सरकार ने? क्या उपाय निकाला? मौसम विज्ञान और मौसम पूर्वानुमान आदि के क्षेत्र में बागवानी, विकास अनुसंधान और विकास आदि को प्राथमिकता दी गई। ठीक है, उसके बाद थर्ड है भारतीय किसानों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। ठीक है, जिसका प्रभाव यहाँ नहीं लिखा है। और उसका क्या हल निकाला कि ग्रामीण बुनियाद ढांचे में सुधार को भी आवश्यक माना जाएगा, उसे भी क्या इम्पोर्टेंस दी जाएगी। फोर्थ है सरकार कृषि क्षेत्र में विशेष रूप में सिंचाई, बिजली, ग्रामीण सड़कें, बाजार, मशीनीकरण में सार्वजनिक निवेश में काम कर रही है। ठीक है, उसके बाद आगे पढ़ते हैं। फिर हमें दिया है उर्वरकों और सब्सिडी कम की गई, जिससे उत्पादन लागत में वृद्धि होती रही, यानी कि ना इनका कोई प्रभाव पड़ा और ना इनका कोई उपाय हुआ। ठीक है, जब इससे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई तो कुछ नहीं हुआ। ठीक है, कृषि उत्पादों पर आयात शुल्क में कमी देशों में कृषि के लिए हानिकारक साबित हुई। ठीक है, ये कैसे साबित हुई? हानिकारक। उसके बाद हमसे बोला गया है वैश्वीकरण के कारण कृषि के सामने आने वाली चुनौतियाँ। ठीक है, तो यहाँ पर हमें दिया है कि हमारे कृषि उत्पाद विकसित देशों के साथ
प्रतिस्पर्धा में समक्ष नहीं है, क्योंकि उन देशों यानी कि कृषि पर अत्यधिक सब्सिडी दी जाती है। बहुत सारी क्या अत्यधिक सब्सिडी दी जाती है। हरित क्रांति ने भी मदद की, लेकिन ये कथित तौर पर रसायनों के अति प्रयोग, जलभृतों के सूखने, जैव विविधता के लुप्त होने के कारण भूमि संरक्षण का कारण बना। उसके बाद हमसे कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, 4 क्वेश्चन पूछे हैं जिनका हमें उत्तर देना है। हमारा पहला उत्तर, फसल उत्पादन बढ़ाने तथा कृषि के विकास के तकनीकी और संस्थागत सुधार किए गए, जैसे कि चकबंदी, फसल बीमा योजना, न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना और किसान क्रेडिट कार्ड योजना। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला आंसर, आंसर नंबर 1। दूसरे प्रश्न में पूछा था, कृषि में ठहराव से अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में गिरावट आएगी, जिसका समाज पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा। विस्तार में लिखिए। कृषि क्षेत्र में ठहराव की द्वितीय तथा तृतीय क्षेत्र के विकास में बाधा आएगी। इससे देश में बेरोजगारी बढ़ेगी, इससे निर्धनता से बढ़ोतरी होगी। ठीक है, ये हमारा आंसर नंबर 2 हो गया। उसके बाद तीसरे प्रश्न में पूछा है, भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा। वैश्वीकरण से उत्पन्न चुनौतियों की सामना करने के लिए संभावित समाधानों की सूची बनाएं। तो पहले हम एक रख लेंगे, ये हो जाएगा हमारा सकारात्मक प्रभाव। ठीक है, जैसे कि खेती में नई तकनीकों का अपनाया गया, और दूसरा प्रति एकड़ उत्पादन में वृद्धि हुई। ठीक है, ये दोनों हमारे हो गए सकारात्मक। इसके साथ ही अब हम लिखेंगे नकारात्मक। ये है हमारे नकारात्मक प्रभाव। ठीक है, ये हो गए हमारे नकारात्मक प्रभाव, जैसे कि तकनीकी व मशीनों के अधिक प्रयोग के कारण कृषि में मजदूरों की मांग कम हुई। ठीक है, गाँवों में बेरोजगारी बढ़ोतरी हुई और कृषि अब महंगी हुई। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमें ये भी बताना था कि इन चुनौतियों का सामना करने के लिए कृषि के विविधीकरण की आवश्यकता है। किसानों वाणिज्य फसल पर जोर देना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आधारित लघु उद्योगों का वैश्वीकरण करना चाहिए, ताकि बेरोजगारी तथा निर्धनता की समस्या कम हो सके, है ना। तो फिर से दिखा देती हूँ थर्ड आंसर हमारा 3 पार्ट में है। तो पहला है सकारात्मक प्रभाव का, उसके बाद दूसरा है नकारात्मक प्रभाव, और तीसरा हमें इसकी बतानी थी, एक इसके बारे में थोड़ा सा लिखना था इस चुनौतियों के सामने के बारे में। तो थर्ड ये है, तो हमारा आंसर नंबर 3 कंप्लीटेड। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन बोल रहा है, हरित क्रांति एक वरदान और अभिशाप दोनों है, टिप्पणी कीजिए। तो सबसे पहले हम लाभ ले लेंगे, यानी कि लाभ यानी कि वरदान। ठीक है, फसलों का उत्पादन में वृद्धि हुई और कृषि के आधुनिकीकरण में सहायक और किसानों की आय की वृद्धि हुई। ठीक है, उसके बाद इसके हानि लिखेंगे हम। ये है हानि, यानी कि महंगी कृषि। ठीक है, पर्यावरण के लिए लंबे समय तक नुकसानदायक और केवल कुछ ही फसलों तथा बड़े व मध्य किसानों को ही लाभ। ठीक है, तो ये इसके लाभ हो गए और ये इसकी हानि हो गई। तो बच्चों, यही थी हमारी वर्कशीट। आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।